तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद अमेरिका में रह रहे हर एक भारतीय की रातों की नींद उड़ जाएगी और जो भारत में बैठ करके अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं उनके सपनों पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगने वाला है क्योंकि अमेरिका की सरकार अब अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रोफेशनल्स पर एक ऐसी गाज गिराने वाली है जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्या है, तो रुकिए मैं आपको पूरी कहानी एक एक करके बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आते हैं असली मुद्दे पर। दोस्तों अमेरिका के सबसे मशहूर न्यूज चैनलों में से एक फॉक्स न्यूज ने एक ऐसी खबर चलाई है जिसने भारत की पूरी साख पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फॉक्स न्यूज की एक पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में सीधे सीधे ये दावा किया है कि अमेरिका में वीजा अप्लाई करने वाले 80 से 90% लोग जो भारत से हैं वो फर्जी डिग्री वाले हैं, अनक्वालिफाइड हैं। अब ज़रा आप सोचिए दोस्तों कि ये कितना बड़ा आरोप है, ये कितना बड़ा बट्टा है हमारे देश की साख पर। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, भारत दुनिया का वो सबसे बड़ा देश है जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल भेजता है और हमारे देश के सबसे ज़्यादा लोग H1B वीज़ा लेकर के अमेरिका में नौकरी करने जाते हैं। और ये H1B वीज़ा क्या है, ये भारतीयों के लिए एक तरह से वरदान जैसा रहा है। पिछले कई दशकों से हमारे देश के लाखों इंजीनियर्स, लाखों डॉक्टर्स, स्किल्ड प्रोफेशनल्स इसी H1B वीज़ा के सहारे अमेरिका जाते हैं। वहाँ जाकर के बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, अपनी ज़िंदगी संवारते हैं और अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अब इस खबर के बाद इन तमाम लोगों के सिर पर एक बहुत बड़ी तलवार लटक गई है क्योंकि अब अमेरिकी सरकार इन सब पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकती है और हजारों लाखों की संख्या में भारतीयों को वापस भारत भेजा जा सकता है, इसको डिपोर्ट किया जा सकता है। और जब ये डिपोर्टेशन शुरू होगी तो दोस्तों इसका असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं पड़ेगा जो अमेरिका में हैं, इसका असर पूरे भारत पर पड़ेगा, हमारी पूरी ग्लोबल इमेज पर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये खबर कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये कोई आम सी रिपोर्ट नहीं है, ये अमेरिका के एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने चलाई है। और जब ऐसी खबर अमेरिका के मीडिया हाउस में आती है तो वहाँ की सरकार के कानों तक पहुँचती है और जब सरकार के कानों तक पहुँचती है तो एक्शन भी होता है। दोस्तों इस खबर का असली अंदाज़ा आप एक और बात से लगा सकते हैं कि भाई जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की ही डिग्री का अता पता नहीं है, उनकी डिग्री पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, तो फिर इस तरह की खबरें अमेरिका के मीडिया में आना कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं है। अब चलिए आपको पूरी फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के बारे में डिटेल में बताता हूं। फॉक्स न्यूज़ की एक एंकर महोदया जो वहां की एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बहुत साफ शब्दों में बताया कि भारत दुनिया का वो सबसे बड़ा देश है जो H1B वीज़ा का सबसे ज़्यादा लाभ उठाता है। हमारे देश के लोग भारत में पढ़ाई करते हैं और फिर अमेरिका जाकर नौकरी करते हैं, लेकिन जब इन सब की डिग्रियों का वेरिफिकेशन किया जाता है, उनकी असली पहचान चेक की जाती है, तो हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। 80 से 90% लोगों की डिग्रियां फर्जी निकली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई ऐसे कॉलेज हैं जो खुलेआम पैसा लेकर के फर्जी डिग्रियां बेचते हैं। दोस्तों रेट भी बताया गया है कि भारत में $1400 से लेकर के $4000 तक के खर्चे में आप एक फ़र्ज़ी डिग्री खरीद सकते हैं। मतलब अगर रुपए में बात करूं तो लगभग 1 लाख से 3 लाख रुपए तक में आपको एक डिग्री मिल जाएगी जिसके सहारे आप अमेरिका जाकर के नौकरी कर सकते हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, अमेरिका कोई ऐरा गैरा देश तो नहीं है कि कोई भी आए फर्जी डिग्री दिखाए और वहां जाकर के नौकरी पकड़ ले। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगर वहां पर इस तरह की धोखाधड़ी पकड़ी जाती है तो उसका जो परिणाम होगा वो बहुत भयानक होगा। और अगर ऐसी फर्जी डिग्री वाले लोगों ने अमेरिका में नौकरी हासिल कर ली है तो अब उन पर बहुत बड़ी गांज गिरने वाली है। अब इस खबर पर सोशल मीडिया पर भी बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। दोस्तों दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यही वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भारत से अमेरिका जाने वाले 80 से 90% वीज़ा एप्लीकेशंस में फर्जी डिग्रियां और अनक्वालिफाइड लोग हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका बहुत सारे भारतीयों को वापस भारत भेजने की तैयारी कर रहा है। अब आप सोचिए ज़रा कि अगर एक बड़े नेता ने भी इस बात को कहा है तो मामला कितना गंभीर है। इसके अलावा एक और ट्विटर यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत ही तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि जिस देश के प्रधानमंत्री खुद अनएजुकेटेड हों, जिसकी डिग्री खुद फर्जी हो, उस देश से आप और उम्मीद क्या ही कर सकते हैं। इन लोगों ने भारत की इमेज को इतना नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई होना अब बहुत मुश्किल है।
उन्होंने आगे लिखा है कि पहले सिर्फ जेन्युइन और स्किल्ड भारतीय ही अमेरिका जाते थे और दूसरे देशों में जाते थे, लेकिन 2024 के बाद सब कुछ बदल गया है। दोस्तों, ये भाई साहब सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि जब देश के प्रधानमंत्री की डिग्री पर ही सवाल हो, जिनकी डिग्री पर ही ये उलझन हो कि उनके पास डिग्री है भी या नहीं, जिनसे बार बार पूछा जा रहा है कि भाई साहब अपनी डिग्री तो दिखा दीजिए, लेकिन हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी की डिग्री को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखे हुए है जैसे वो कोई मिलिट्री का सीक्रेट हो, जैसे कोई न्यूक्लियर वेपन का फॉर्मूला हो या फिर कोई ऐसा नेशनल सीक्रेट हो जो अगर बाहर आ गया तो पूरे देश में तबाही मच जाएगी। जब प्रधानमंत्री जी की डिग्री पर ही इस तरह से सवाल उठ रहे हैं तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि पूरे देश की इमेज पर इसका असर पड़ेगा, और जब पूरे देश की इमेज पर असर पड़ेगा तो उसका खामियाजा उन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा जो वाकई पढ़े लिखे हैं, जो वाकई काबिल हैं और जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ये बात कही है कि वो प्रधानमंत्री जी की डिग्री पर सवाल ना तो सुनना चाहते हैं और ना ही इसका कोई जवाब देना चाहते हैं। कुछ समय पहले अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री जी की डिग्री दिखाई थी, लेकिन वो डिग्री पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराई गई थी, सिर्फ एक फोटोकॉपी मीडिया में दिखाई गई और बता दिया गया कि ये प्रधानमंत्री की इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, आज तक एक भी ऐसा इंसान सामने नहीं आया जिसने ये दावा किया हो कि भाई प्रधानमंत्री जी हमारे क्लासमेट थे, मैंने उनके साथ पढ़ाई की है, हम साथ बैठते थे, हम साथ क्लास अटेंड करते थे, हम साथ एग्ज़ाम देते थे। एक भी ऐसा क्लासमेट सामने नहीं आया, एक भी ऐसा प्रोफेसर सामने नहीं आया जिसने कहा हो कि हाँ मैंने भारत के प्रधानमंत्री को पढ़ाया है, मैंने उन्हें एंटायर पॉलिटिकल साइंस सिखाया था। अब आप ही सोचिए ज़रा कि अगर किसी प्रोफेसर के पास ये मौका हो कि वो दुनिया को बता सके कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को पढ़ाया है, तो ऐसा मौका कौन छोड़ना चाहेगा। अरे भाई, ऐसा प्रोफेसर तो रातों रात स्टार बन जाएगा, उसकी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगेगी, सारे न्यूज़ चैनल उसे बुलाएंगे, सारे अखबार उनका इंटरव्यू छापेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक एक भी प्रोफेसर सामने नहीं आया, एक भी क्लासमेट सामने नहीं आया। और तो और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री जी की डिग्री दिखाइए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया। इसीलिए दोस्तों आज दुनिया भर में भारतीयों की डिग्रियों पर सवाल उठ रहे हैं। शायद अगर प्रधानमंत्री जी ये साफ कर देते कि उनकी डिग्री फर्जी नहीं है, उन्होंने वाकई पढ़ाई की है, तो शायद भारत की इमेज थोड़ी बेहतर हो सकती थी। ये सवाल कम से कम सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। अब इस मामले में एक और बहुत बड़ी बात सामने आई है दोस्तों। आशीष मालवीय नाम के एक ट्विटर यूजर ने यही वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि फॉक्स न्यूज़ ने H1B वीज़ा घोटाले और फर्जी डिग्रियों के बारे में बहुत बड़े दावे किए हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब बहुत सारे भारतीय छात्रों को और भारतीय वर्कर्स को वापस भारत भेजना चाहते हैं। और इसका बैकग्राउंड क्या है? ईरान का तेल का संकट चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, और इस सब के बीच में अगर अमेरिका भारतीयों को वापस भेजता है तो ये भारत के जॉब मार्केट के लिए, हमारे IT मार्केट के लिए बहुत बुरी खबर है दोस्तों। अब ज़रा सोचिए, अगर ये तमाम लोग वापस भारत आते हैं या इनमें से एक बड़ा हिस्सा भी वापस भारत आता है तो क्या होगा? सबसे पहले तो भारत की इमेज का क्या होगा? वो लाखों लोग जो दुनिया भर में बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी IT कंपनियों में लीडरशिप के पदों पर हैं, जो टेक्नोलॉजी कंपनियों में ऊंचे पदों पर हैं, उन सब की इमेज पर क्या असर पड़ेगा? और दूसरी बात, जो लोग वापस आएंगे उन्हें भी तो नौकरी ढूंढनी होगी, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, उनके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, उनके EMI का क्या होगा, उनके लोन का क्या होगा, कौन देगा इन्हें नौकरियां? क्योंकि भाई साहब भारत में पहले ही जो जॉब मार्केट है उसका हाल बहुत बुरा है, पहले से ही नौकरियां नहीं मिल रही है, और जिनको नौकरियां मिल भी रही हैं तो ले ऑफ हो रहा है। मतलब कंपनियां लोगों को निकाल रही हैं और जो लोग नौकरी में हैं उन्हें भी बहुत ख़राब कंडीशन में काम करना पड़ रहा है, बहुत कम सैलरी पर काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा घंटे काम करना पड़ रहा है। आप खुद सोचिए दोस्तों, जब भी कोई सरकारी फॉर्म निकलता है, कोई भर्ती निकलती है, चाहे वो 100 पदों के लिए हो, चाहे वो 1000 पदों के लिए हो, वहाँ पर लाखों की तादाद में एप्लीकेशंस पहुँच जाते हैं। चपरासी की भर्ती निकलती है तो वहाँ PhD होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियर्स अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये है भारत के जॉब मार्केट की असली हकीकत। और ऐसे में अगर अमेरिका से लाखों लोग
वापस आ जाते हैं तो उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी, कौन देगा उन्हें नौकरी, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन अमेरिका में जो लोग H1B वीज़ा पर काम कर रहे हैं, जो सम्मानित पदों पर बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में लीडरशिप कर रहे हैं, अब उन सब के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बोझ आ गया है, उनकी इमेज का बोझ, उनकी नौकरी का बोझ और सबसे बड़ी बात पूरे देश में रिप्रेजेंटेशन का बोझ। क्योंकि अगर इनमें से एक भी आदमी पकड़ा जाता है जिसकी फर्जी डिग्री निकलती है तो उसका असर सीधा पूरे भारत पर पड़ेगा, हमारी पूरी ग्लोबल स्टडी पर पड़ेगा, हमारी इज्जत पर पड़ेगा। और ये सब कुछ अमेरिका की मीडिया देख रही है, रिपोर्ट कर रही है। लेकिन सबसे शर्म की बात यह है कि हमारी अपनी मीडिया आंखें मूंदे बैठी है, हमारी अपनी मीडिया धृतराष्ट्र बनी हुई है। वो धृतराष्ट्र जो महाभारत में आंखों से देख नहीं सकते थे और संजय से पूछा करते थे कि बताओ रणभूमि में क्या हो रहा है, कौरवों की क्या स्थिति है, पांडवों की क्या स्थिति है, आज हमारी मीडिया भी वही हो गई है, पूरी तरह से सोर्स पर डिपेंडेंट है और वो सोर्स भी सरकार की चाटुकारिता के अलावा कुछ नहीं बता रहा है। हमारी मीडिया इस वक्त सवाल पूछने की स्थिति में नहीं है, ये मीडिया तो सरकार के आसपास मंडराती हुई मक्खियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। इनसे नीट के घोटाले पर सवाल नहीं पूछा जा सका, इनसे CBSE की पेपर लीक पर सवाल नहीं पूछा जा सका, तो प्रधानमंत्री जी की डिग्री पर तो ये क्या ही सवाल पूछेंगे। और अब देखिए कितना बड़ा तमाशा हो रहा है दोस्तों, अमेरिका की मीडिया तक को ये बात पता चल गई है कि भारत में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो $4000 में मतलब कुछ लाख रुपए में फर्जी डिग्रियां पकड़ा देती है। और जो लोग उन डिग्रियों के सहारे अमेरिका जाने का सपना देख लेते हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत की मीडिया को आज तक ये क्यों नहीं दिखाई दिया, अमेरिका की मीडिया को दिख रहा है, हमारी मीडिया को क्यों नहीं दिख रहा है। अमेरिका के पत्रकार इन सब चीज़ों पर रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पत्रकार क्या कर रहे हैं। हमारी मीडिया को ना आज तक ये दिखा है और ना ही दिखेगा, और कम से कम पिछले 12 सालों में तो कुछ भी नहीं दिखा और आगे भी कुछ भी नहीं दिखेगा। क्योंकि हमारी मीडिया अब मीडिया नहीं रही, वो सरकार के प्रचार का माध्यम बन गई है, वो असली खबरों को छिपाने का जरिया बन गई है, वो जनता को गुमराह करने का साधन बन गई है। इसीलिए अब इस तरह की बड़ी खबर आती है तो वो अमेरिका से आती है, हमारे यहाँ से नहीं आती है दोस्तों। ये थी आज की बहुत बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जिसने हमारे देश की पूरी साख पर सवाल खड़ा कर दिया है, एक ऐसी खबर जिसने अमेरिका में रह रहे भारतीयों की रातों की नींद उड़ा दी है, और एक ऐसी खबर जिसने ये साबित कर दिया है कि अगर देश का प्रधानमंत्री ही अपनी डिग्री नहीं दिखा सकता तो आम जनता की डिग्रियों पर सवाल उठने तो लाजमी ही हैं। अब आगे क्या होगा, अमेरिका क्या एक्शन लेगी, कितने लोग डिपोर्ट होंगे, इन सब का असर भारत पर क्या पड़ेगा, ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है दोस्तों कि भारत की इमेज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच चुका है और इस नुकसान की भरपाई करना अब बहुत मुश्किल होगा। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में? क्या आपको लगता है कि अमेरिका को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि भारत की फर्जी डिग्रियों की समस्या वाकई इतनी बड़ी है? क्या आपको लगता है कि हमारी मीडिया को इन सवालों को उठाना चाहिए था? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा, हमें आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये खबर हर एक भारतीय तक पहुँचे, ताकि हर इंसान को पता चल सके कि असली सच क्या है। शुक्रिया दोस्तों, अगली बड़ी खबर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।